नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संदीप जी के वर्ड में। तो आज के सेशन में आपको मिलेंगे टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम कवर करेंगे जीके जीएस, हिंदी, रीजनिंग व हिस्ट्री के क्वेश्चन, जिससे कि हम आपकी तैयारी को परीक्षा से पहले है वो और मजबूत कर सकें। तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर में मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? क्या वह शंकराचार्य जी थे, या रामानंद थे, या रामानुज थे, या माधवाचार्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। उत्तर भारत में रामानंद जी के द्वारा भक्ति आंदोलन चलाया गया था। राइट ऑप्शन हो गया हमारा बी। तथा इनके द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना की गई थी और उस संप्रदाय को कहा जाता था रामानंदी संप्रदाय। तो यह भी इसके साथ में आपको नोट करना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका बचपन का नाम पेमल था? तो पेमल है वो मीराबाई के बचपन का नाम था। राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो यह मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की पत्नी थी। और इसके साथ ही मीराबाई के पिता का भी आपको नाम पता होना चाहिए। तो इनके पिताजी का नाम था वो था रतन सिंह, और इनके दादा का नाम था वो दूधा राठौड़ था। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, क्राइडल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है ऐहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? तो हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध है उसका उल्लेख है वो मिलता है ऐहोल के अंदर। राइट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट है, किस महाजनपद का शाब्दिक अर्थ है पशुपालक समुदाय से था? तो यह वजी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो बांझपन है वो विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र है वो कीट में पाया जाता है। राइट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाजी मलिक किसका वास्तविक नाम था? तो गाजी मलिक है वो गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम था। राइट ऑप्शन हो गया सी। यह दीपालपुर का शासक था। इसके साथ में शासक नहीं था, सूबेदार था। यह भी इसके साथ में आप नोट कर लीजिए। इसने नासरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके 5 सितंबर 1320 को तुगलक वंश की स्थापना की थी। यह भी इसके साथ में आपको नोट कर लेना है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है जूना खां कौन था? तो जूना खां है वो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। यह भी आप इसके साथ नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरकंद के शासक तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब दिल्ली का शासक कौन था? तो तैमूर लंग है वो 1398 ईस्वी में आक्रमण करता है दिल्ली पर, और उस समय तुगलक वंश का अंतिम शासक नासरुद्दीन तुगलक शासक था। राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, या राजेंद्र प्रसाद जी ने, या महात्मा गांधी ने, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने? तो यह प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है संविधान सभा के अंदर। राइट ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का उल्लेख है
वो किया गया है अनुच्छेद 60 के अंदर। राइट ऑप्शन हो गया हमारा बी। जबकि अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है और महाभियोग का उल्लेख है और राष्ट्रपति पे वो अनुच्छेद 61 के अंदर दिया गया है। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये अनुच्छेद 65A, जिसके अंदर जब तक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती तब तक जो राष्ट्रपति के कार्य है उनको उपराष्ट्रपति संभाल सकता है या कार्यवाही के रूप में कार्य कर सकता है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये अनुच्छेद से, तो आप इसे नोट जरूर करें। नेक्स्ट है, चौफुला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो चौफुला है वो उत्तराखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। राइट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की थी? तो आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की जाती है 12 मई 2020 को। राइट ऑप्शन हो गया हमारा डी। जबकि इसके साथ ही आपको एक बात नोट और करनी है, 1 जून 1 जून नहीं होगा, 14 जून 2020 को PM स्वनिधि योजना है उसको प्रारंभ किया जाता है। तो इसको भी आप इसके साथ नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत ऋतु भारतीय कैलेंडर के अनुसार कौन से महीना होगा? तो बसंत ऋतु का है जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना होगा चैत्र से वैशाख के बीच में, और यह अंग्रेजी कैलेंडर के अंदर पड़ता है मार्च से अप्रैल महीने के बीच में। तो चैत्र से वैशाख है। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी विद्युत के एक खंभे को पार करने में 15 सेकंड समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल होगी। तो इसका फॉर्मूला है वो है चाल बटा दूरी बटे समय। तो चाल हमें निकालनी है, दूरी दी हुई है 225 बटे समय है 15 सेकंड। जब हम इसे काटेंगे तो 15 सेकंड है वो इसकी चाल आ जाएगी। तो चाल को हम मीटर से किलोमीटर प्रति घंटा में जब हम बदलेंगे तो 15 × 18/5 से इसे गुणा करेंगे और 5 से 15 कटेगा 3 पे और 18 × 54 किलोमीटर प्रति घंटा है वो इसकी चाल हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल ने 3000 रुपये, यहाँ पे 3000 कर लिया, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार लिए। तो ब्याज की जो शर्त है वो अर्धवार्षिक है, तो ब्याज की राशि होगी। तो सबसे पहले अर्धवार्षिक जो ब्याज की शर्त है उसे आप समझिए। अर्धवार्षिक ब्याज के अंदर क्या होता है कि जो समय है वो 2 गुना हो जाता है और जो दर है वो आधी हो जाती है। तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला होगा वो होगा मूलधन × 1/दर/100/समय माइनस मूलधन। ये इसका फॉर्मूला है। मूलधन हमारे पास कितना है 3000 × 1 प्लस दर कितनी है 8 है, और 8 अर्धवार्षिक ब्याज की जब शर्त होती है तो आधी हो जाएगी और 8 का आधा होगा 4, तो 1/4। समय कितना है हमारे पास 1 वर्ष, तो समय है वो डबल हो जाएगा अर्धवार्षिक शर्त के अंदर। तो हम स्क्वायर करेंगे जब 104 × 104/100 × 100 माइनस 3000। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 244। नेक्स्ट है, लैंड ऑफ गोल्डन बुल्स किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ गोल्डन बुल्स या प्यासी भूमि का देश या कंगारू का देश, ये सभी है ऑस्ट्रेलिया के लिए कहा जाता है। राइट ऑप्शन हो गया हमारा ए। जबकि कनाडा के लिए कहा जाता है डूबते हुए सूर्य का देश, और ब्रिटेन है इसे लिली का देश भी कहा जाता है, और न्यूजीलैंड है इसे चरवाहों का देश कहा जाता है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट है,
प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को विजिट किया वह कौन थी? तो वह थी ऑप्शन नंबर डी, संतोष यादव। जबकि मेहर मुशा के द्वारा 1977 के अंदर अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और चोकिला अय्यर है जब प्रथम विदेशी सचिव थी महिला भारत की। और बुला चौधरी है, इन्होंने प्रमुख 7 समुद्रों को तैरकर पार किया था। इसके साथ ही इंग्लिश चैनल को 2 बार तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक थे कल्हन। राइट ऑप्शन हो गया बी। राजतरंगिणी पुस्तक के द्वारा हमें कश्मीर राज्य की जानकारी मिलती है। और अष्टाध्यायी के जो लेखक थे वो पाणिनि थे, अष्टाध्यायी पुस्तक के। और मिताक्षरा है, उसके लेखक थे विज्ञानेश्वर। और विशाखादत्त है, उन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की थी या ग्रंथ लिखा था। तो ये कुछ बड़े साहित्यकार हैं जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकार लिखे थे। तो ये हर एक एसएससी की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं साहित्यकारों से, तो आप इसे विशेष नोट कर लें। और इसके साथ ही इसकी जो पुस्तक है उनको अभी से, जो इनके लेखक है उनके नाम तथा किसने लिखी और उसके अंदर किसका विवरण है, यह आप अभी से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष किस शब्द का पर्यायवाची है? तो पीयूष है वो अमृत शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार मूल शब्द के साथ जुड़कर भोजन का अर्थ देता है, वह उपसर्ग होगा? तो हार में हम कौन सा उपसर्ग है वो जोड़ेंगे जिससे भोजन का अर्थ प्रकट होगा? क्या हम उप जोड़ेंगे तो हमारा भोजन का अर्थ प्रकट होगा? तो आप इसे जोड़ कर देखें तो यह हो जाएगा उपहार। उपहार नहीं होगा। जब हम इसे नी जोड़ेंगे तो निहार, यह भी भोजन का अर्थ प्रकट नहीं करता है। क्या कु को जोड़ेंगे तब होगा, तो कुहार हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। जब हम आहार को जोड़ेंगे तो यह भोजन का अर्थ प्रकट करता है। और आ को जोड़ेंगे तो ये आहार बनेगा। और आहार है वो भोजन का प्रतीक है। तो राइट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे वी डी सावरकर। राइट ऑप्शन हो गया हमारा डी। इसके साथ ही एसएससी की जो फेवरेट पुस्तक है, जो कई बार एसएससी की परीक्षा में पूछी जाएगी, अनहैप्पी इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था? तो 1942 के अंदर भारत छोड़ो जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तो उसका मसौदा है वो तैयार किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। राइट ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट है, भारत नौजवान सभा संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या 1925 में की गई, या 1926 में, या 1927 में, या 1924 में? तो भारत नौजवान सभा संस्था की स्थापना है वो 1926 में की जाती है पंजाब के अंदर। और इसके जो संस्थापक थे वो थे भगत सिंह, राजगुरु और छबील दास। नेक्स्ट है, 35, 27 और 125 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, तो ये आपको बताना है। तो हम देखते हैं 35 का 7 से किस प्रकार संबंध है। तो जब हम 35 के अंदर 5 का गुणा करेंगे तो 7 के अंदर 5 का गुणा करेंगे तो हमें 35 प्रदान होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम कौन सा अंक है वो रखेंगे जिससे हमें 125 प्राप्त होगा। तो 125 में जब हम 5 का भाग देख लेते हैं तो ये आएगा 25 पे 25
इंटू 5 है वो 125 होता है, तो राइट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है, एम की नानी आर है तथा आर की इकलौती पुत्री एस है, तो बताइए कि एस एम से किस प्रकार का रिश्ता है। तो एस का एम से रिश्ता है वो माता व पुत्री का रिश्ता हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल रूप गज के लिए केसरी किसके लिए कहा गया था। तो यह कहा गया था जयसिंह द्वितीय के लिए, राइट ऑप्शन हो गया हमारा ए। 1015 से 1043 ईस्वी में चालुक्य परमार शासक थे जयसिंह द्वितीय, और इन्हें बेलगाम अभिलेख में चोल रूपी गज के लिए केसरी कहा गया है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक अभिलेख है बेलगाम, इसके अंदर इन्हें यह उपाधि दी गई है। इसके साथ ही जयसिंह द्वितीय ने कल्याणी नगर भी बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचभारत का स्वामी किसके लिए कहा गया है। तो पंचभारत का स्वामी है वो हर्षवर्धन के लिए कहा गया है, राइट ऑप्शन हो गया डी। और इन पंचभारत का स्वामी हर्षवर्धन को कहने वाला था रघुवंश स्वामी, यह भी आपको इसके साथ में नोट करना है। नेक्स्ट है, कुनिक किस शासक के बचपन का नाम था। तो कुनिक है वो अजातशत्रु के बचपन का नाम था, राइट ऑप्शन हो गया हमारा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत महाभारत का तेलुगु में अनुवाद कौन सा साहित्यकार करता है। तो संस्कृत महाभारत का तेलुगु में अनुवाद है वो नाणक्य भट्टारकर द्वारा किया जाता है, राइट ऑप्शन है ए। यह चालुक्य शासक राजराजा के प्रमुख दरबारी कवि थे, इन्होंने तेलुगु में महाभारत का अनुवाद किया था, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। दुर्गादास जी है, इन्होंने संस्कृत में संस्कृत के जो पंचतंत्र है उसका अनुवाद है वो तेलुगु में किया था। और भास्कराचार्य के जो प्रमुख ग्रंथ है या साहित्य किताबें हैं वो लिखी थी इन्होंने, सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती। तो कई बार परीक्षा में भास्कराचार्य जी के बारे में पूछ लिया जाता है, या इनके जो लेख हैं वो देकर लेखक का नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको इनके जो लेख है तथा लेखक है उन सभी के साहित्यकार हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो आज के सेशन में इतने ही, मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।